नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। गाइस, सबसे पहले तो मोशन का मतलब समझते हैं। मोशन क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। अगर रेस्ट वो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, उसकी पोजीशन जो पहले थी वही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है। तो और सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस। गाइस, डिस्टेंस वो चीज़ है जो टोटल पाथ होता है किसी भी दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के, उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। इनिशियल होता है स्टार्टिंग की पोजीशन, और फाइनल पोजीशन होती है जहाँ पे हमने पहुँचना होता है। इसके एग्जांपल बताता हूँ कि ये ए है और ये बी पॉइंट है। गाइस, ये रास्ता है, ये पाथ है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल जो मैंने कवर किया ए से बी तक का, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। और एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर ये ए और बी हैं, अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ जो है, ये शॉर्टेस्ट बीच का रास्ता है, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। वैसे ये दूसरा टॉपिक आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्टेंस से टोटल डिस्टेंस कवर करना ए से बी, और ए से बी जो है अगर हम घूम के जा रहे हैं, जैसे कि कोई भी पाथ हो सकता है, हम इसको भी डिस्टेंस कह सकते हैं, इसको भी डिस्टेंस कह सकते हैं, और एक और बताता हूँ, इसको भी डिस्टेंस कह सकते हैं। ये तीनों जो है डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही है। ए से बी शॉर्टेस्ट पाथ, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा ना बीच में, इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। गाइस, एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना, वो ज़रूरी नहीं है चलना। अब आप इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको थोड़ी देर में, रुको। गाइस, डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ किसी भी दो इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। गाइस, ये ज़रूरी नहीं है कवर करना। ये कवर जो है ये सिर्फ डेफिनेशन में होता है, लेकिन ये जो है ज़रूरी नहीं होता। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। देखो, ऐसे जैसे कि ये ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है, ये ए, ये बी। जो ए है, ये मेरा एक फ्रेंड है सूर्यांश, ये उसका घर है, ठीक है। बेसिक सा हाउस बनाया मैंने। ये सूर्यांश का घर है। सूर्यांश जो है ऊपर के फ्लोर में रहता है। मुझे पता है मेरी ड्राइंग गंदी है, लेकिन ये जो ऊपर का, ये आप मान लो ये ऊपर का फ्लोर है, इधर सूर्यांश रहता है। मेरा फ्रेंड सूर्यांश यहाँ पे रहता है ऊपर के फ्लोर में, और ये नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे रहता हूँ मैं। ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, यहाँ पे रहता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ, ठीक है। सूर्यांश ने यहाँ से मेरे पास आना है, ये डिस्टेंस कवर करके, और रास्ता है ये सड़क है। इमेजिन कीजिए ये सड़क है। शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो जो है इसकी विंडो से मेरे यहाँ पे होगा। ये मैं आपको डॉट लाइन करके दिखाता हूँ। जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये है, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, है ना। लेकिन अभी सूर्यांश जो है अपने ऊपर की विंडो से तो थोड़ी आएगा मेरे पास। सूर्यांश अपने ऊपर के फ्लोर से थोड़ी अचानक ही जंप करेगा अपने नीचे और मेरे पास आएगा। सूर्यांश जो है नीचे आएगा, गेट से निकलेगा, फिर आएगा। तो इससे आपको ये पता चल सकता है कि उसको कवर करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता, बस ये इमेजिन भी किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये आप हो, ये आप हो, ठीक है। लेट करना ये पोजीशन है, यहाँ पे आप रहते हो, और बीच में आ जाते हैं माउंटेन्स। कुछ बीच में माउंटेन्स हैं, और यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। ये बीच में रास्ता बना हुआ है ऐसे, और शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन मैं आपको रेड लाइन से बताता हूँ, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। आपको ए से बी पे जाना है यहाँ से घूम के, ये जो रास्ता बना हुआ है। लेकिन अब आप पहाड़ के बीच में छेद करके थोड़ी जाओगे। पहाड़ के बीच में रास्ता थोड़ी बना हुआ है आपके लिए, टनल थोड़ी आप स्पेशली बनाओगे उधर जाने के लिए। तो वहाँ पे हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि यही डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट चलना ज़रूरी नहीं होती है। गाइस, एक न्यू टॉपिक आता है आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड ओनली,
मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड बहुत बुक में बहुत कुछ अलग अलग लिखा है, हर बुक में अलग अलग होगा, लेकिन मैं आपको इजी बताता हूँ। मैग्नीट्यूड बेसिकली यूनिट होता है, यूनिट ही आप मान सकते हो, या यूनिट आपको बताता हूँ। यूनिट आपका केजी, ये किलोमीटर, मीटर, ये आपका यूनिट है। और मैग्नीट्यूड एक नंबर, एक टाइप का नंबर, जैसे कि 5 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, मैग्नीट्यूड प्लस यूनिट की ये होगी 5 किलोमीटर्स। जो 5 है ना, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, 5 मैग्नीट्यूड है, और किलोमीटर जो है वो हमारा यूनिट है, समझे। और वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। इसमें डायरेक्शन मैटर करती है। जैसे एग्जांपल आपको बताता हूँ, जो हमारा डिस्टेंस था, डिस्टेंस क्या था, ए से बी पे जाना है, कुछ भी कवर करके जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, इसमें कोई डायरेक्शन है, स्ट्रेट डायरेक्शन है? इसमें पहले इस डायरेक्शन में मूव किया, फिर इस डायरेक्शन में मूव किया, फिर इस डायरेक्शन में मूव किया, इधर तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये हमारा स्केलर क्वांटिटी, ये एग्जांपल हमारी स्केलर क्वांटिटी की है। ये स्केलर क्वांटिटी की एग्जांपल होगी कि जिसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करती है, ये तो इसे स्केलर क्वांटिटी कहेंगे जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी। जैसे कि हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी की आपको एग्जांपल देता हूँ। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन मैटर करती है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। डायरेक्शन जैसे कि आपको बताता हूँ कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, आपको ए से बी में जाना है, तो स्ट्रेट डायरेक्शन मैटर करेगी। ये स्ट्रेट लाइन में गया, तो ये हो गया हमारा वेक्टर क्वांटिटी, जो कि डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एग्जांपल जो सेम होगी, 5 केजी ही, किलोमीटर ही इसकी एग्जांपल होगी, लेकिन इसमें डायरेक्शन मैटर करेगी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट में करती है। इस न्यू टॉपिक है स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इक्वेशंस ऑफ मोशन। इस चैप्टर में 3 इक्वेशंस हैं, वो आपको बाद में बताता हूँ। पहले आप देखो स्पीड क्या होता है। ये आपने 8th में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, 8th में पढ़ के आए हैं हम, फिर 7th में भी इसका माइनर सा टॉपिक था स्पीड का। हाउ मच डिस्टेंस कवर इन यूनिट टाइम, मतलब कि कितना डिस्टेंस हम एक यूनिट टाइम में कवर करते हैं, इसको स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं टाइम में, ये हमने पहले भी पढ़ा है, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। और रेट का आपको मीनिंग बताता हूँ, फिर वो वेलोसिटी की डेफिनेशन में काम आएगा। रेट क्या होता है? रेट आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। रेट जैसे कि किसी का बढ़ना, जैसे कुछ टाइम पहले कई चीज़ों का बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया था, टमाटर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। रेट बढ़ना, बढ़ना मतलब कि रेट का मतलब है बढ़ना। रेट बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी और टाइम कम होगा। गाइस वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको बताया शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज, डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना कैसे होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ए से बी गया, कुछ चेंज हुई नहीं हुई, ये तो नॉर्मल सा एक अपना डिस्प्लेसमेंट है, ए से बी जाना डिस्प्लेसमेंट है। तो रेट ऑफ चेंज, चेंज कैसे होगा? चेंज होगा जब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे कि एक बहुत अच्छी एग्जांपल बताता हूँ, ये सर्कल है, ये सेंटर है, जब हम मूव करते हैं, इधर से इधर मूव कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ध्यान से देखना। हर पॉइंट में डायरेक्शन चेंज हो रही है, ध्यान से देखो, सीधा थोड़ी मूव कर रहा है, ये हर पॉइंट पे कर्व ले रहा है।
हर पॉइंट पे जो है चेंज हो रही है इसकी डायरेक्शन, हर पॉइंट पे। तो ये हुआ वेलोसिटी चेंज हो जाना डिस्प्लेसमेंट का। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमारा न्यू टॉपिक है। एक्सेलरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का पहले डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना वेलोसिटी था, अब वेलोसिटी का चेंज होना एक्सेलरेशन है। सेम ही बात है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी होती है पहले की, जो मैंने आपको पहले भी बताया, स्टार्टिंग की वेलोसिटी उसको हम यू से डिनोट करते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। वेलोसिटी का चेंज होना, जैसे कि वेलोसिटी कांस्टेंट थी, वेलोसिटी कांस्टेंट थी, जैसे कि कुछ चीज़ चेंज हो रही है, डायरेक्शन कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, सेम स्पीड में डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। जैसे इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल भी 10 होगी, तो ये हुआ कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें कि एक्सेलरेशन नहीं होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी 5 है, फाइनल की 10 हो जाती है, तो ये एक्सेलरेशन होगा। ये एग्जांपल है एक्सेलरेशन की। और अगर इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल 5 हो गई, ये भी एग्जांपल है एक एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज होना। अगर वेलोसिटी माइनस में जा रही है, उसे रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। रिटार्डेशन माइनस में कैसे जाएगी? जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी फाइनल से, तो ये रिटार्डेशन हो गया। रिटार्डेशन भी सेम ही है। गाइस हम वेलोसिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से। v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गाइस एक चीज़ ध्यान रखना, जो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, उनके ऊपर एरो लगता है, एक एरो लगेगा। तो ये डिस्टेंस होता है डी से डिस्प्लेसमेंट भी होगा, लेकिन ऊपर अगर एरो लगा दिया तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। गाइस ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप वीडियो पॉज करके खुद करने की ट्राई करना है इसको। पहले ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर, ये ए से बी पे जाना है। ये सूर्यांश है, ये मैं हूँ, हमें ए से बी पे जाना है। ये कैलकुलेट करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे। टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल पाथ कितना कवर किया वही डिस्टेंस होता है। तो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये 5 और 3 8 सेंटीमीटर हमारा डिस्टेंस हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। आपको मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एरो आता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एरो आएगा इज इक्वल्स टू। अब हम लेट करते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, क्योंकि गाइस जो डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम जो है ना ट्राइंगल या पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व होते हैं। तो हम इसे लेट कर लेंगे कि ये एक ट्राइंगल है। ये जो ब्लू लाइन डाली है ना, ये एक ट्राइंगल है, जिसमें एच का स्क्वायर आएगा, ये वाली साइड का स्क्वायर और ये वाली साइड का स्क्वायर। ये वाली साइड का स्क्वायर आ जाएगा 3 + 1, ये टोटल कवर करना है ना हमें, 3 + 1 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस ये ऑलरेडी 4 है तो 4 का स्क्वायर, और ये हमारा डी आ जाएगा इज इक्वल्स टू एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू। गाइस एक और ध्यान रखना आप बात ध्यान से, कि एक लाइन में सिर्फ एक ही एरो आता है, 2 एरो आएंगे तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। एक ही एरो आना चाहिए। एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 + 16, ये एच इज इक्वल्स टू √16 + 16 हमारा अभी निकल रहा है हमारा आंसर। h इज इक्वल्स टू 16 + 16। इसका हम गाइस वो कर लेते हैं जल्दी से, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ऐसे इजी रहेगा, हम सॉल्व करेंगे। वैसे भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं साइड पे। गाइस प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर ली है, तो h इज इक्वल्स टू हमारा आएगा √2 × 2 × 2 × 2 × 2। इनके पेयर हम बना लेंगे। आपको पता है जो पेयर बन जाते हैं वो बाहर आ जाएंगे। फिर h इज इक्वल्स टू 4√2 हमारा आंसर है। वैसे आप खुद ट्राई करना पहले, फिर जाके ये देखना। इससे अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहते हो कि मैं एकदम डिटेल वीडियो बनाऊँ, अभी एक्सेलरेशन की मैंने आपको वैल्यूज़ नहीं बताई, एक्सेलरेशन
कि कैसे डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मैंने आपको अभी कुछ नहीं बताया है। आप इसको लाइक कर दो और कमेंट करना, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसमें कि मैं डिटेल पढ़ाऊंगा और डिटेल सब कुछ बताऊंगा। और 3 इक्वेशन ऑफ मोशन हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया, कमेंट किया। ये गाइस पहली वीडियो है, तो होप कि मुझे थोड़ा अभी पढ़ाना भी नहीं आता है, पहली वीडियो थी और अभी मैं खुद पढ़ रहा हूँ ये चैप्टर। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना अच्छे से और शेयर कर देना प्लीज़।